गुड आफ्टरनून बेटे। कल हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी और उम्मीद करता हूँ आप सबने उसका बेसिक अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है बेटे, और वो फार्मूलाज भी आपको याद होंगे। ठीक है, आज हमें ना कुछ अलग चैप्टर सेट था क्लास +1 में, चैप्टर नंबर 1 सेट, फिर रिलेशन फंक्शन, याद है ना आपको सेट्स। ठीक है, और यार उसमें क्या होता था आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ मैं। सेट होता क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड, है ना? जैसे एक सेट बनाना है मुझे बैट्समैन का, क्रिकेट बैट्समैन का, तो यार ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है। या मैं ऐसा बोलूँ ना, इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्समैन का सेट बनाना है ना, तो फिक्स है। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, 5-6 लोग जो भी होंगे वो क्लियर है। समझ आ रही है सभी को बात? तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड। फिर सेट जो होते हैं वो फाइनाइट भी होते हैं और इनफाइनाइट भी। फाइनाइट वो बेटा जो काउंट किए जा सके। अगर मैं कहता हूँ नेचुरल नंबर <10 तो यस फाइनाइट है। कहाँ से लेके? 1 से लेके कहाँ तक? 9 तक। अगर मैं बोलता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, तो इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट से। जब काउंट किया जा सके तो फाइनाइट, काउंट ना किया जा सके तो बेटा इनफाइनाइट। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला है बेटा, P ऑफ A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B वाला। उसके लिए मुझे जरूरत है किसकी? यूनियन और इंटरसेक्शन की। वो एक्चुअल में सेट से ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 है। एक मेरे पास B सेट है जिसके अंदर 4, 5, 6 और 7। A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, दोनों में जो क्या हो। ठीक है, इसको A एंड B भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A एंड। इंटरसेक्शन को किससे डिनोट करते हैं बेटा? एंड से। याद रखना, दोनों में कॉमन कौन कौन है यार? 4 और 5। क्लियर है बात? अगर आप बात करेंगे A यूनियन B की, यूनियन मीन्स कंबाइन। यूनियन मीन्स क्या होता है? कंबाइन। A वाले भी और B वाले भी, लेकिन जो कॉमन है वो एक बार ही लिखने बेटा, 2 बार नहीं लिखने। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 और 5 ऊपर भी है और नीचे भी है, पर हमें एक ही बार काउंट करना है। ठीक है जी, कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या है? दोनों में कॉमन, और ये क्या है? कंबाइन। ठीक है, एक फॉर्मूला करेंगे हम, ध्यान रखना आप सब। P ऑफ A यूनियन B। P ऑफ A प्लस P ऑफ B। बहुत बढ़िया बेटे, ये दोनों में जो कॉमन है वो क्या करने पड़ेंगे? एक बार माइनस कर। क्लियर है बात? क्या इसको क्या बोलते हैं? A और B। क्या बोलते हैं? A और B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, A यूनियन B। क्लियर है बात? क्या ठीक है, सम टाइम अपने को A इंटरसेक्शन B भी फाइंड करना होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इधर रहने दो और PA और PB को उधर जाके क्या कर दो, या ऐसे करो, PA प्लस PB पड़ा रहने दो और यूनियन को इधर आके क्या कर दो? माइनस कर दो। क्लियर है बात सभी को? ओके है जी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक आपने सुना है बेटा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे कॉमन क्या क्या बन रहा है बेटा? 4 और 5। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास 4, 5 होता ही ना, तो A और B क्या होते? डिसजॉइंट सेट होते, दोनों में कुछ कॉमन ना होता। क्लियर है बात? ठीक है जी। एक आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कौन सी इवेंट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कौन सी? यूज करेंगे इसका बहुत बार अब। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसमें पता क्या होता है? A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5 होता है। मीन्स वो दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। दोनों कौन से सेट हैं? अगर डिसजॉइंट है बेटा, कॉमन तो कुछ होने वाला है नहीं, तो ये वाला चला जाएगा। तो उसके लिए P ऑफ A यूनियन B किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PA प्लस PB में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को ये बात? कोई डाउट?
लिख लेना, काम आएगा। अब बात करेंगे इसकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, तो बहुत बात होगी। फॉर्मूला क्लियर है आप सबको? P ऑफ A यूनियन B। किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो ध्यान से बेटा, PA में क्या क्या है? 1 2 3 4 5। PB में क्या है? PB नहीं है एक्चुअली, आप इसको अभी PB नहीं बोल सकते, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। याद रहेगी ये बात आप सब? बेटा एक S है, 1 से लेके कहां तक है? यहाँ पे 10 तक है। 1 से लेके कहां तक है? इसमें अपन लिखते हैं N ऑफ S। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N ऑफ N ऑफ S? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट S। कितने एलिमेंट है बेटा? 10। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट। क्लियर है क्या बात? अगर मुझे P ऑफ A निकालना है, क्या निकालना है? P ऑफ A, तो ऊपर क्या आएगा? N ऑफ A इज डिवाइडेड बाय N ऑफ S। कोई डाउट? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A कितने हैं बेटा? 5 है। क्लियर है क्या बात? और टोटल कितने हैं? आंसर कितना आया? क्या 1/2 0 और 1 के अंदर लाई करता है? yes, मतलब ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं। ऐसे ही P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू निकालनी है। P ऑफ A यूनियन B, तो बताना बेटा क्या आएगा? P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू N ऑफ A यूनियन B इज डिवाइडेड बाय NS। कॉमन कितने थे बेटा? कंबाइन करने के बाद कितने आए थे? 7 आए थे ना बेटा, और टोटल कितने हैं? 10। आंसर इज 7/10 दैट इज 0.7। क्लियर है क्या बात सभी को? एग्जिस्ट कर रहा है ये? बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अगर आपको समझ आ गया तो आज का टॉपिक इसी पे चलेगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, वैसे सेट जो चैप्टर है ना अपना मैथ्स में, एक चैप्टर है सेट, रिलेशन फंक्शन कंबाइन चैप्टर है, उसकी आधी से ज़्यादा चीज़ें तो यही है जो आज मैंने बताई। फिर उसमें सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाता है, A-B आ जाता है, वो आगे की बातें हैं। ठीक है, अपने को यही चाहिए यहाँ पे सिर्फ। क्या क्या? यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन को बोलते हैं A और B, क्या बोलते हैं? और इंटरसेक्शन को बोलते हैं A एंड B। लिख लो अपने पास, बहुत बार यूज़ करेंगे पापा। ठीक है बेटा? और मीन्स क्या मतलब? यूनियन। और एंड मीन्स मतलब क्या है? इंटरसेक्शन, उल्टा यू। ठीक है जी, याद रहेगा सभी को? गुड। बेटे मैंने एक बात बताई थी आपको कि प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है, याद है ना आपको? ठीक है, गुड। सुनो बेटा, अब इस पे क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसको समटाइम्स ना एडिशन थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग। कौन सी थ्योरम बोलते हैं बेटा? लिख लेना आप अपने पास। कौन सी थ्योरम? एडिशन थ्योरम। बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ, सारे बच्चे तसल्ली से करना घर जाके। ठीक है? ओके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था बेटे? हाँ, कॉमन उनमें कुछ ना हो। वो A और B दोनों सेट कौन से सेट हो? डिसजॉइंट। जब डिसजॉइंट है तो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो कौन सी इवेंट्स? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, याद रखना बेटे, काम आएगी बात। ठीक है, आओ जी अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे बेस्ड सभी को समझ आएगी कहानी। ए कॉइन इज टॉस थ्राइस। एक कॉइन को कितने बार? 3 बार टॉस किया गया। 3 बार आते दिमाग में 1 मिनट में आ जाता है। कितने केस? 8। अपॉन में तो 8 आना ही आना है। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है जी, आगे सुनते हैं। कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और मोर हेड। कितने हेड बेटा? 2 या उससे ज्यादा। बेटा 2 हेड वाले चांसेस 3 थे, कल भी अपन ने किए थे। H H T H T H T H H। क्लियर है क्या? 3 हेड वाले कितने हैं? 1। बेटा इसको बोलेंगे A। क्या बोलेंगे? A सेट। इसको क्या बोलेंगे? B सेट। क्लियर है क्या ये बात? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना आएगी जल्दी बताओ? 1 2 3 डिवाइडेड बाय। क्लियर है क्या सभी को? P ऑफ B 1/8। कोई डाउट? कुछ कॉमन बनता है यहाँ पे? ना यार, क्यों? क्योंकि ये तो डिसजॉइंट सेट है। क्लियर है क्या? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 2 और 3 हेड आने की।
2 हेड को क्या माना है अपन ने ए और 3 हेड को क्या माना है अपन ने बी, तो क्या निकालना है पी ऑफ ए और बी। क्लियर है क्या ये बात? और को मैंने क्या बोला था, और डिसजॉइंट के लिए अपन इंटरसेक्शन को तो माइनस करते ही नहीं है क्योंकि वो तो है ही नहीं। वैल्यू क्या है बेटा पी ए की, जल्दी बताओ। 3/8 प्लस कितना 1/8, 1/8, 4/8, आंसर इज, कोई डाउट? एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझ आ जाएगी बात क्या है। कहता है ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, थ्राइस आते ही 8 केस क्लियर हो गए हमें। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और मोर हेड, कितने हेड 2, और आते ही क्लियर हुआ किसकी बात हो रही है, यूनियन की बात हो रही है बेटा, 2 या उससे ज्यादा। तो 2 वाले कितने केस है बेटे मेरे पास, 3 केस है, और 3 वाला एक ही केस है, उससे ज्यादा तो ज्यादा भी हो सकते, लेकिन थ्राइस में 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो ए अपनी फेवर में कितने केस, 3 केस, टोटल कितने हुए 8, क्योंकि एक कॉइन को कितने बार 3 टाइम्स। और माइनस इंटरसेक्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, हम क्या माइनस कर दें। क्लियर है क्या बात बेटे, समझ आ गया? हो जाएगा पहला क्वेश्चन, आंसर यही आ रहा है 0.50 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना थोड़ा ध्यान से सारे बच्चे, ठीक है। ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, कितने नंबर है बेटा 1 से लेके 25 तक, तो नीचे तो 25 फिक्स हो गया, नीचे तो 25 आना ही आना है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7। अब भाई ए ले लो 4 से डिविजिबल वाले, कौन कौन, 4, 8, 12, 16, 20, 24। क्लियर है क्या? बी ले लो बेटा 7 वाले, 7, 14, 21, और कुछ बिल्कुल नहीं, यही आएगा। एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एन ऑफ बी कितना जल्दी बताओ, 3। एन ऑफ ए तो आ गया, अब पी ऑफ ए निकालो ना आप। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, और पी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए। क्लियर है क्या बात? पी ऑफ ए, आओ बेटा कितने हैं 6, टोटल कितने थे 25, क्योंकि 25 नेचुरल नंबर लिया अपन ने। पी ऑफ बी बताओ जल्दी से, और निकालना के ए और बी डिविजिबल बाय किससे बेटा, 4 और 7। आओ पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, 9/25 आपका फाइनल आंसर रेडी हो चुका है बेटा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। क्लियर है क्या बच्चों? हो जाएगा बेटा। समझ आ गया सभी को? अभी हमने वो किए हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं बन रहा था, अब हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ कॉमन बन रहा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं इस क्लास में जो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, वैसे कोई नहीं करता, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों करते हैं। दोनों वाले इंटरसेक्शन, हिंदी वाले ए में चले गए, इंग्लिश वाले बी में चले गए, और माइनस कौन से बेटा, तो वो ऐसे पी ए यूनियन बी आ जाएगा। क्लियर है बात? क्या समझ आ गई बात? ठीक है, यहाँ टी कॉफ़ी वाला एग्जांपल बढ़िया सेट बैठता, सारे पीते होंगे टी कॉफ़ी तो, है ना। चलो हाँ, चाय तो अपने मतलब उसके बिना तो बात बनती नहीं। आओ बेटे, द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंटेंट जॉब एप्लीकेंट हैज़ ए बीकॉम डिग्री, अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं भाई, कौन सी डिग्री के साथ, बीकॉम की डिग्री के साथ। कितने हैं उसके चांसेस, 0.85। हाँ जी, दूसरा सीए भी अकाउंट की जॉब करेगा क्या, सीए हंसो मत तुम, 0.30, एंड दैट ही इज बोथ बीकॉम एंड सीए। ऐसे भी हैं कुछ जो बीकॉम भी कर रखी है और सीए भी कर रखी है, तो वो कितने, क्लियर है बात सभी को? अब चाहता क्या है, हाउ मैनी वुड बी बीकॉम और सीए, बीकॉम और सीए, तो किसकी बात कर रहा है, यूनियन की। एक बात और भी इसमें बड़ी अलग दी हुई है, कितने लोगों की बात हुई है बेटा, 500। जो आंसर आएगा ना अपना ए यूनियन बी का, उसको फाइनली हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 से, आपका फाइनल परफेक्ट आंसर आएगा। अभी करते हैं इसको। अपन ने ए किसको कॉल किया बेटा,
बी कॉमा, और बी और ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको क्लियर हो गया होगा। 0.85, 0.30 माइनस 0. आंसर 0.90 आ रहा है क्या? यही आएगा? ठीक है जी, ये सिंगल के लिए आया। अपने पास ऐसे कितने लोग हैं? 500। कितने हैं बेटा? कितने से मल्टीप्लाई? अब ये मत कहना कि सर आप तो एक बात बोल के आए थे हमें कि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। वो प्रोबेबिलिटी तो इतनी आई है, कितनी आई है? 0.90। फ्रीक्वेंसी है उसकी, कितनी फ्रीक्वेंसी है बेटा? 500, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है अपने को। 450 आपका आंसर। चेक कर सकते हो, यही आ रहा होगा। ओके बेटे, क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन को मार्क कर लेना, पेपर में आने के पूरे चांस हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम दी फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर। कितने हैं? 1000। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी मल्टीपल ऑफ 4 और 5 और 9? तो बेटा एक बात सुनो, टोटल कितने हैं? 1000, एक से लेके 1000 तक। तो क्लियर है ना अपने को, जो 5 से डिविजिबल होंगे वो कितने? 200 नंबर होंगे बेटे। यस, 2000 को आप 5 से डिवाइड करके देख लो, आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और जो 9 से डिविजिबल होंगे, आप ऐसे करो, 1000 को 9 से डिवाइड करो। 9 1 जा 9, 1 1 1, पीछे रिमाइंडर रह गया, वो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ठीक है जी, फिर कुछ ऐसे भी नंबर हो गए ना बेटा जो 5 से भी डिविजिबल होंगे और 9 से, लाइक 45। तो आपको कौन से नंबर ढूंढ लेने जो 45 से डिविजिबल हो? किससे डिविजिबल हो बेटा? 45 से। 45 से डिविजिबल होने वाले 22 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे? 22। कैसे? मैंने 1000 को किससे डिवाइड करके देख लिया? 45 से। कोई डाउट है तो बताओ। ये तो सिर्फ नंबर ऑफ आए हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं आई अभी तक बेटे। अब क्या निकालेंगे? P ऑफ A क्या बनेगा? 200 इज डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर है क्या बात? नहीं कट मत करो। 111 अपॉन माइनस ये वाला कर देंगे 22 अपॉन। क्लियर है क्या सभी को ये बात? हाँ जी, 200 इज डिवाइडेड बाय 1000, 111 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 22 डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है क्या? यही आना चाहिए, यही आएगा बेटे। 289, 200, 100, 300, 311, 11 से 11 गया, 11 और रह गया, माइनस 2। क्लियर है बेटा सभी को? इसने आंसर निकाला है 0. यही आएगा। कर लोगे आप इसको बेटे? ये एक बार दोबारा समझ लो मैंने कैसे बनाए हैं। ये तो साफ साफ क्लियर था कि कितने 200 ही आएंगे। कितने नंबर है अपने पास? 1000। कहाँ से लेके? 1 से लेके 1 2 3 4 5। पहला डिविजिबल तो 5 ही आ गया। फिर कौन सा आएगा? 10। फिर कौन सा? 20, 25, 30, करते करते कहाँ तक? 1000 तक। कितने नंबर आ गए बेटा? 200 नंबर। डिवाइड करके देखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने 1000 को किससे डिवाइड किया बेटा? दूसरा नंबर कौन था? 9। तो कितने आया? 111। क्लियर है क्या? फिर जो दोनों से डिविजिबल है बेटे 45 मल्टीप्लाई कर लिया था हमने, कितने आए बेटा? 22। फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है बात सभी को? क्या हो जाएगा बेटे? पक्का? गुड। अब तक हमने जो डिस्कशन की है बच्चों, उसमें हमने दो मतलब ए और बी की बात की है। अब ए बी और सी आ जाएगा। ये फॉर्मूला क्लियर है आप सबको? ए यूनियन बी वाला क्या फॉर्मूला था? पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, किसका? ए और बी का। और समटाइम्स क्या होगा, अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो इंटरसेक्शन नहीं रहेगा वहाँ पे, बस 5 हो जाएगी वो वैल्यू। अब अपने पास वो 1 से
दो से अब किस पे आ गया बेटा, 3 पे आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसका फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए और प्लस तीनों का कॉमन वाला इंटरसेक्शन। आसान है, अभी लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, तीनों का कॉमन वाला इंटरसेक्शन। ओके है क्या? ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन रहता है, वो भी देख लें अगर कुछ रह गया उसमें। तो बेटे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ना, ये रहा, ए और बी लिखा हुआ है मैंने। अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है तो ए में क्या है 1 से लेके 5 तक, बी में क्या है 4 5 6 7, ए और बी में कॉमन क्या है 4 और 5 को छोड़ के बाकी ए की सारी वैल्यू लिख देनी होती है, बात खत्म। 4 और 5 को छोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 2 3। ए में से किसको माइनस कर रहे हैं बेटा, बी को। अब ये मत क्वेश्चन करना कि सर 6 7 क्यों नहीं आया, बेटा ए में से किसको माइनस कर रहे हैं, बी को। जो उन दोनों का जो कॉमन वाला पोर्शन है वो क्या कर देंगे हम, कैंसिल। क्लियर है क्या बात? बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3। बस अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, आप कर सकते हैं। फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसने ये लिखा हुआ है पी ऑफ ए माइनस बी, शायद यही है, यस, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बी और ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आते हैं वो भी सुन लो। ए में मेरे पास कितने एलिमेंट है बेटा, 5 एलिमेंट है ना, और एस में कितने हैं मेरे पास 10 एलिमेंट है। अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना तो टोटल में से ए वालों को क्या कर देते हैं, आप घटा देते हैं। टोटल कितने थे 10 में से पहले 5 चले गए तो कौन से रह गए बेटा 6 7 8 9 और 10। क्लियर है क्या बात सभी को? ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना तो बताना क्या आएगा, क्या है मेरे पास 4 5 6 7, एक तो 1 से लेके 3 तक आएंगे और एक 8 से लेके 10 तक आएंगे। क्लियर है क्या बात? समझ आ रहा होगा सभी को। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ए नॉट कॉम्प्लीमेंट, वो जैसा भी होगा इससे डिनोट करते हैं, ए पावर सी या ए डैश। क्लियर है बात सभी को? ठीक है बच्चों, अगर अपने को बी निकालना होगा बी माइनस ए तो क्या करेंगे, बी में से कॉमन वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ। क्लियर है क्या? ये लिख लो फॉर्मूला, काम बहुत आएगा ये वाला, बहुत बार आएगा ये, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ऐसे बी होगा तो आपको बी के साथ चले जाएंगे, बी को पहले रख के उसमें से क्या कॉमन वाले को माइनस। डन बच्चों, क्लियर है? हाँ बेटे, बन जाएगा सरदार जी, गुड। अभी तक कितनी इवेंट थी बेटा, ए और बी, अब क्या आ रहा है, ए बी और सी आ रहा है। सेम वैसा ही है, कुछ खास नया नहीं है। ये फॉर्मूला नोट कर लिया ना? अगर b माइनस ए होगा तो बेटा क्या होगा, p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b या b इंटरसेक्शन a, वो जैसे भी लिख दो आप। ठीक है, क्या कह रहा बेटा? बिल्कुल सही बात है, दोनों के ऊपर लगा हो ना तो यूनियन चाहता है या इंटरसेक्शन चाहता है, ये बता। एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है, आप नोट कर लो। क्लियर है क्या? इंटरसेक्शन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर यूनियन है तो, ठीक है बेटे, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन बहुत आगे की बात है बेटा, ये सेट चैप्टर में आएगा, अपने पास जो आना है वो मैंने बता दिया बेटा, इस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब वो चैप्टर करेंगे तो सारा ही बताएंगे आपको, उसमें तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सुना होगा आपने सिमेट्रिक डिफरेंस, ऐसे डिनोट करते हैं ए डेल बी, इसको क्या लिखते हैं, ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए। लेकिन अभी इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है बेटा, है ना? ऐसे घबरा जाना है जवाकों ने। बात नहीं प्लीज। हाँ जी बेटा, P ऑफ
ए यूनियन बी यूनियन सी। और एक बात और बताऊं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक वेन डायग्राम बनाते हैं हम, सर्कुलर फॉर्म। मतलब सबसे आसान मेथड वो होता है, मतलब देखना है सिर्फ और डन। अभी नहीं कर रहा। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तुम्हारे पास तो मैथ था बेटे। तुम्हें ये फॉर्मूला है, पहले तीनों को ऐड कर दिया बेटा, फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए, और फिर तीनों का कॉमन वाला जो हिस्सा है वो ऐड कर दिया। क्लियर है क्या ये बात बेटा? पार्ट है। क्लियर है क्या सभी को ये बात? हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है? सुनो जी, कह रहा है देयर आर 3 पर्सन ए बी एंड सी हैविंग डिफरेंट एजेस, ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट ए सर्वाइव अनदर 5 ईयर। ले यार ये गलत बात कर रहा है। ए सर्वाइव अनदर 5 ईयर, कितने चांसेस हैं उसके? 0.80। क्लियर है क्या बात? आगे बी सर्वाइव अनदर 5 ईयर 0.60 और सी सर्वाइव अनदर 5 ईयर 0.50। क्लियर है बात? द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड आ गया, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, ए एंड बी सर्वाइव अनदर 5 ईयर 0.46। क्लियर है क्या? बी एंड सी सर्वाइव अनदर 5 ईयर्स 0.30। क्लियर है क्या बात? 32 है शायद, यस। एंड ए एंड सी सर्वाइव अनदर 5 ईयर्स 0.48। क्लियर है क्या बात सभी को? द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 पर्सन सर्वाइव अनदर, एट लीस्ट तीनों के तीनों, ये वाला पोर्शन 0.26। कर लोगे क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट? आ जाएगा आंसर। और कितने लोग हैं इसमें? 500 लास्ट में बता रहा है। अपने पास आगे दिया नहीं हुआ, लास्ट में इसने जोड़ दिया 500 वाली लाइन, तो आगे दिया ही नहीं हुआ लाइन, ठीक है? अपने को यही करना है यहां तक। क्लियर सभी को? खुशी? स्टैंड अप, खड़े होना आप जल्दी से। अरे हो जा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, जल्दी तो खड़े हो। इसी पे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पे बस। हेलो, क्या हुआ बेटा? खड़ी तो चल रहने दे। ये क्वेश्चन ही पूछ रहा था मैं तुझसे, और कुछ नहीं। 3 लोग हैं, उनके आगे 5 साल जीने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है। पहले वाले की कितनी है बेटा? 0.80, दूसरे वाले की 0.60, तीसरे वाले की 0.50। फिर ए और बी दोनों जी रहे हैं 0.46 या 48, ठीक है? फिर नेक्स्ट वाला 0.32, फिर 0. और लास्ट वाला जो तीनों का कॉमन है 0.26, ठीक है? अपने को निकालना है, वो चल रहे हैं अभी बेचारे, ठीक है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके है क्या? क्लियर? अब करेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला रहेगा पी ऑफ ए, इसको बोलते हैं पी ऑफ ए बाय बी। बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बेटा? ए के आने की, जब बी ऑलरेडी आ चुका है। सुनो, क्या बोलते हैं इसको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? कंडीशन क्या लगी है? प्रोबेबिलिटी निकाली है ए के आने की, जब बी ऑलरेडी आ चुका है, बी ऑलरेडी अकर। तो फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नीचे वाला। और एक कंडीशन यहां लिखते हैं अपन, पी बी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अगर P ऑफ B बाय A, तो इसको कैसे रीड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन B A ऑलरेडी अकर। क्लियर है बात? क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? P ऑफ डिवाइडेड बाय, क्लियर है बात? अब क्वेश्चन किस तरह से राइज होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है?
बेटा ध्यान से सुनना, इन ए ग्रुप ऑफ 20 मेल एंड 15 फीमेल, ओके, इन ए ग्रुप ऑफ 20 मेल एंड 15 females, 12 male and 8 female are service holder. 12 जेंट्स और 8 लेडीज क्या हैं? सर्विस होल्डर है। ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन selected at random from the group is a service holder? वो क्या होनी चाहिए बेटा? That the selected person is a male. सर्विस होल्डर भी चाहिए और मेल भी चाहिए। क्लियर है क्या? सर्विस होल्डर और मेल। हाँ जी, सर्विस होल्डर मेल कितने हैं? 12। कितने में से? 20 में से, क्योंकि जेंट्स 20 हैं। नीचे कितने जेंट्स? 20। कितने में से? 35 में से। 35 क्यों? क्योंकि टोटल जो ग्रुप है वो 35 लोगों का है। क्लियर है क्या बात? कंडीशन क्या लगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कि वो जो जेंट सिलेक्टेड किए हैं वो क्या होने चाहिए? सर्विस होल्डर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? सर्विस होल्डर। कितने हैं सर्विस होल्डर अपने पास? 12। कितने जेंट्स थे टोटल? 20। 12/20। ठीक है जी। अब नीचे क्या आया बेटा? क्योंकि अपने को जेंट्स की चाहिए बस, लेडीज की कोई बात नहीं है। कितने जेंट्स हैं? 20। और कितने में से? 35 में से। क्लियर है ये बात क्या? ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी। आसान एक एग्जांपल लेता हूँ और थोड़ा जल्दी क्लियर होगा तुम्हें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके लिए। एक्सरसाइज में आएगा बेटा, अभी कोई एग्जांपल दे नहीं रखा इसने पास में, तो वो थोड़ा अलग टाइप से है, वो थोड़ा अलग टाइप है, इतनी जल्दी समझेंगे नहीं। ठीक है, वो तो फिर प्रॉपर वैल्यू दी हुई है ना। आप थर्ड की बात कर रहे हैं ना? क्या मतलब है इसका और इसका? एक बार दोबारा बताएं। कंचन आप बताएंगे बेटे। P ऑफ A बाई B का मतलब क्या है? अभी वही क्वेश्चन था ना, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? सर्विस होल्डर मेल की निकालनी थी। सर्विस होल्डर होना चाहिए और होना भी क्या चाहिए बेटा? मेल। क्लियर है क्या? ऊपर कौन से आगे? सर्विस होल्डर मेल आगे, और नीचे कौन से आगे? मेल। आउट ऑफ टोटल कितने मेल थे? 20। कितने टोटल थे? 35 का ग्रुप। ऊपर कितने मेल हैं? ऊपर वाली बात समझो, सिर्फ मेल चाहिए, जो क्या हूं? सर्विस होल्डर। सर्विस होल्डर मेल कितने बेटा? 12। और टोटल मेल कितने बेटा? 20। इसलिए 12/20 आया। ठीक है, और नीचे क्या आया? क्या आया बेटा? 20/35। 20/35 क्या क्यों आया? क्योंकि सिर्फ बात किसकी हो रही है? मेल की बात है, इसलिए ऐसा है। क्लियर है बात? ऊपर 35 आ गया फिर तो हाँ बिल्कुल डेफिनेटली गलत है यार, कमाल कर रहे हो तुम लोग। ठीक है क्या? हो जाएगा क्या? कर लोगे बेटे? फॉर्मूला ओके है ये वाला? कितने फॉर्मूले किए आज हमने? एक तो 2 किए हैं सिर्फ, एक ये वाला और ये तो फ्री में ही आ गया साथ में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला ये एक किया हमने। क्लियर है क्या बात सभी को? हो जाएगा। आज के लिए काफी है, कल मिलेंगे। यहां तक सारे बच्चे अच्छे से कर लें, एक्सरसाइज बाद में करेंगे इसके बाद, जब ये बेसिक हो जाएगा सारा। ओके, यहां तक जरूर कर लें एक एक बात सारे बच्चे। ठीक है बेटा?